दोस्तों आज हमारा यूट्यूब में आज पहला दिन है ड्राइविंग का। किसी भी किस्म की चेतावनी नहीं दे रहा। ड्राइविंग सीखने आ गए हैं दोस्तों। कि हर यात्रा आपको दिखाएंगे गाड़ी कैसे सीखी जाती है। आपकी और आपके सहयात्रियों ड्राइविंग की सीखने का आज मेरा सुरक्षा पहला के दिन है। लिए जरूरी 5841 में मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था। सर जी ये लिख के आ गया कुछ। देखो यहाँ देखो पहले देखो ये देखो ये हो चुका है। ठीक है भी इंटर सीट पे आ जाओगे। सीट इसको क्लिक करोगे यहाँ से। अच्छा वो तो पता है चला ले। इसको क्लिक करोगे। अच्छा इस पे आओगे इस पे लाइन से अच्छा ठीक वीडियो देखना है। ठीक ठीक। एक बार क्लिक करेंगे हाँ। नहीं चला हटाओ फिर से आओ फिर नहीं चला फिर से आ जाओ ये नहीं डबल कर दोगे तो डबल चलेगा। सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी ड्राइविंग सीट पर आरामदायक स्थिति में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि सभी ड्राइविंग नियंत्रण सरलतापूर्वक आपकी पहुंच ये इसमें सिखाया जा रहा है आप लोग को कि कैसे चलानी है गाड़ी, सीट कैसे आगे पीछे करनी है, ताकि आप आराम से पेडल तक पहुंच सकें। सीट को एडजस्ट करने के लिए सीट के नीचे का लीवर ऊपर खींचिए और सीट एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद सीट को आगे और पीछे खींचिए ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि यह सुरक्षित रूप से लॉक है। सीट पर बिना झुके बैठें ताकि आपको आगे की सड़क साफ तरह से और आसानी से दिखे। सावधानी, गाड़ी चलाते समय कभी भी सीट किसी भी तरह से एडजस्ट ना करें क्योंकि सीट अचानक से छूट सकती है जिससे आपका स्टीयरिंग पर नियंत्रण बिगड़ सकता है। इसलिए पहले ही सुनिश्चित कर लें कि ड्राइविंग सीट ठीक से एडजस्ट कर ली गई है। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट आपको किसी दुर्घटना के समय घायल होने से और मृत्यु से बचाने में मदद करता है। गाड़ी में बैठे ड्राइवर और अगली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। जब तक आपको मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ना मिले सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। अगर गाड़ी की पिछली सीट में सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था हो तो पीछे बैठे यात्री भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। याद रखें, सीट बेल्ट लगाना हर यात्री की खुद की जिम्मेदारी है। सीट बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को अपने आगे से खींचें और इसे बकल में लगाएं। अब बेल्ट के नीचे के हिस्से को पेट के नीचे एडजस्ट करें। याद रखें कि यह हिस्सा कभी भी पेट के ऊपर ना आए। यह देख लें कि कंधे पर बेल्ट बड़े आराम से लगी है। ध्यान रखें कि सीट बेल्ट आपके चेहरे और गले से घिस ना रहा है। कभी भी सीट बेल्ट अपनी पीठ के पीछे या हाथ के नीचे से ना लगाएं। गाड़ी चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सीट बेल्ट ठीक से बंधा है। जैसे ही आप गाड़ी में प्रवेश करें, ये निश्चित ये बार बार इसमें क्लिक करना पड़ता है ताकि आप अगला लेसन समझ सकें। बंद किए गए हैं और कोई कपड़ा या बैग दरवाजे में नहीं फंसा हो। ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाज़ा बंद करने का सही तरीका यह है कि हम सिमुलेटर पे आज सीखने आए हैं। उसके बाद कार चलाना भी सिखाया जाएगा कार में बैठ के। अभी सिमुलेटर का पहला है। तो पहले शीशे में देख लें ये यहाँ पे देख सकते हैं आप सिमुलेटर जैसा बना हुआ है। दरवाजे तब खोलें जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पीछे की सड़क साफ है। सीट के ऊपर स्थित हेड रिस्ट्रेन आपके गले को संभालता है। अच्छी तरह से एडजस्ट किया गया हेड रिस्ट्रेन दुर्घटना के समय गले की सुरक्षा करता है। हेड रिस्ट्रेन को सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए
आपको यह देखना है कि हेड रिस्ट्रेन की ऊंचाई आपके सिर के बराबर है। हेड रिस्ट्रेन जितना हो सके उतना आपके सिर से करीब हो। जब आप ड्राइविंग सीट पर आराम से इसमें कई बार क्लिक करना तब पड़ता है आप अगली गाड़ी के तीनों लेसन शीशों सीखने को के लिए। इस तरह एडजस्ट कर लें कि आपको पिछला और आसपास का दृश्य अधिकतम दिखे। बाहरी शीशों को इस तरह एडजस्ट करें कि आपको अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा शीशे के अंदर वाली धार पर दिखे। इस प्रक्रिया से ब्लाइंड स्पॉट की समस्या का भी निराकरण हो जाता है। ड्राइवर की तरफ का शीशा एडजस्ट करने के लिए अपने सिर को खिड़की पर रख कर इस तरह एडजस्ट करें कि जिससे शीशे की अंदर वाली धार में आपको अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा कुछ इस तरह से सिखाया जाता है आपको सिमुलेटर में, स्क्रीन के द्वारा, वीडियो के द्वारा। एडजस्ट कर लें कि आपको अपने शीशे की अंदर वाली मैं मारुति धार सुजुकी में कॉन्सेप्ट अपनी कार गाड़ी का में ड्राइविंग पिछला सीखने हिस्सा आया हूँ। दिखे। अंदर के शीशे को इस तरह सेट करें कि आपको पीछे की सड़क अधिकतम दिखे। इसका मतलब यह है कि अंदर के शीशे का दायां और ऊपरी कोना गाड़ी के पिछले विंडस्क्रीन के दाएं और ऊपरी कोने से मिलता हुआ दिखे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल स्टीयरिंग व्हील के पीछे स्थित है, जिसमें चेतावनी देने वाली कई लाइट्स आप देख सकते हैं। पैनल का मुख्य कार्य गाड़ी की तमाम समस्याओं का संकेत देना है। आइए अब इंस्ट्रूमेंट पैनल की प्रत्येक कार्य की जानकारी लें। फुट कंट्रोल। नीचे अपने पैरों की तरफ देखने पर आपको 3 पेडल्स दिखाई देंगे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। इसे आप ABC की तरह याद रख सकते हैं। A माने एक्सीलरेटर, ये ऐसे इसको दबाना होता है एक्सीलरेटर, C माने क्लच। एक्सीलरेट, आपके ब्रेक दाहिनी और तरफ क्लच। का पहला पेडल एक्सीलरेटर पेडल है। एक्सीलरेटर ईंधन के बहाव को नियंत्रित करता है। आप एक्सीलरेटर जितना ज़्यादा दबाएंगे, गाड़ी उतनी ही तेज़ चलेगी। गाड़ी तेज़ चलाने के लिए और पहाड़ी चढ़ने के लिए आपको एक्सीलरेटर पेडल ज़रूरत से ज़्यादा दबाना पड़ता है। एक्सीलरेटर पेडल कम दबाते ही गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाती है। एक्सीलरेटर पेडल हमेशा दाहिने पैर से ही दबाया जाता है। सामान्यतः एक्सीलरेटर पेडल को पूरा नीचे तक नहीं दबाया जाना चाहिए। ब्रेक दाहिने तरफ से दूसरा पेडल ब्रेक पेडल है। दाहिने पैर से ब्रेक दबाने पर गाड़ी धीमी हो जाती है या रुक जाती है। एक्सीलरेटर और ब्रेक पेडल दबाने में दाहिने पैर का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि या आप गाड़ी की गति बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमी करने के लिए आपको निलंबित ब्रेकिंग का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार धीमी करने के लिए पहले आप ब्रेक पेडल को हल्के से दबाना शुरू करें और दबाव धीरे से तब तक बढ़ाते रहें जब तक आपकी गाड़ी धीमी होकर रुक नहीं जाती। ब्रेक पेडल दबाने से गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक लाइट जलती है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चलता है कि आप गाड़ी धीमी कर रहे हैं। हम कुछ इस तरह से सीखते हैं। क्लच बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्लच पेडल है। क्लच इंजन को पहियों से अलग करता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन खड़ी हुई स्थिति में भी चालू रहता है। गियर बदलते समय भी क्लच दबाना आवश्यक है। क्लच पेडल हमेशा अपने बाएं पैर से दबाएं। क्लच दबाते समय इसे निर्धारित रूप से दबाएं, पर पेडल छोड़ते समय आपको इसे धीरे से छोड़ना है ताकि इंजन पहियों से जुड़ जाए।
इस पोजीशन पर थोड़ा सा रुकने से आपकी गाड़ी बीच रास्ते पर बंद होने से बचेगी और आपका गाड़ी पर नियंत्रण बना रहेगा। जब भी आप क्लच का उपयोग ना कर रहे हों, तब आप अपने पैर को नीचे रखकर आराम दें। इससे लंबी यात्रा में आपकी थकान कम होगी और क्लच की आयु बढ़ेगी। हम अगला लेसन देखते हैं, ब्रेक का है, जो कि ये आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखना होगा। ब्रेक दाहिने तरफ से दूसरा पेडल ब्रेक पेडल है। दाहिने पैर से ब्रेक दबाने पर गाड़ी धीमी हो जाती है या रुक जाती है। एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल दबाने में दाहिने पैर का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि या आप गाड़ी की गति बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमी करने के लिए आपको निलंबित ब्रेकिंग का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार धीमी करने के लिए पहले आप ब्रेक पेडल को हल्के से दबाना शुरू करें और दबाव धीरे से तब तक बढ़ाते रहें जब तक आपकी गाड़ी धीमी होकर रुक नहीं जाती। ब्रेक पेडल दबाने से गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक लाइट जलती है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चलता है कि आप गाड़ी धीमी कर रहे हैं। अब अगला लेसन देखते हैं, जो कि है क्लच। आ गया। दाहिनी तरफ से आखिरी पेडल क्लच पेडल है। क्लच इंजन को पहियों से अलग करता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन खड़ी हुई स्थिति में भी चालू रहता है। गियर बदलते समय भी क्लच दबाना आवश्यक है। क्लच पेडल हमेशा अपने बाएं पैर से दबाएं। क्लच दबाते समय इसे निर्धारित रूप से दबाएं, पर पेडल छोड़ते समय आपको इसे धीरे से छोड़ना है ताकि इंजन पहियों से जुड़ जाए। इस पोजीशन पर थोड़ा सा रुकने से आपकी गाड़ी ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो फ्लैश की वजह से आ रहा है और आपको। आपका गाड़ी पर नियंत्रण बना रहेगा। जब भी आप क्लच का उपयोग ना कर रहे हों, तब आप अपने पैर को नीचे रखकर आराम दें। आज मेरा पहला दिन है इससे ड्राइविंग यात्रा का, में ड्राइविंग स्कूल में। आपकी थकान कम होगी और क्लच की आयु बढ़ेगी। अब अगला देखते हैं, इग्निशन जो कि है। इग्निशन स्विच स्टीयरिंग व्हील के पीछे है। ये शायद आप देख रहे की होंगे। 4 स्थितियां हैं जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाती या बंद करती हैं। पहली स्थिति बंद की है, जिसमें गाड़ी के सभी नियंत्रण लॉक रहते हैं। आमतौर पर बंद गाड़ी इसी स्थिति में रहती है। इस स्थिति में कुछ कंट्रोल्स जैसे कि हेडलाइट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चाबी लगी है, जो कि बताया जा रहा है। ऐसे लॉक होता है, ऐसे खुल जाता है और ऐसे घुमाने पर यह दूसरी स्थिति में आ जाता है। ये स्थिति में ये यहाँ पे गाड़ी चाबी का लगी हुई है, जो कि आप इंजन देख चालू सकते हैं, किए चाबी बगैर है। कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे कि रेडियो, अंदर की लाइट या पावर विंडो काम कर सकते हैं। स्विच को एक और बार घुमाने पर यह तीसरी स्थिति में आती है। इस स्थिति में गाड़ी की सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑन हो जाती हैं, जैसे कि डैशबोर्ड के सारे संकेत, गाड़ी की कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कार्यरत हो जाते हैं। यह स्विच की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी स्थिति में इंजन स्टार्ट होता है। इस स्थिति में स्विच घुमाने पर जैसे ही आपको इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दे, वैसे ही इसे घुमाना बंद कर दें, वरना आपकी गाड़ी की स्टार्टर मेरी क्लास 1 घंटे की है। अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे, जो कि है स्टीयरिंग का। आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं भी दिख सकता है। स्टीयरिंग व्हील आपके सामने स्थित है। ये स्टीयरिंग व्हील है हमारा। व्हील को घुमाने पर गाड़ी के आगे के 2 पहिए घूमते हैं। ये व्हील गाड़ी के संचालन में आपकी मदद करता है। गाड़ी के अच्छे संचालन के लिए आप अपनी हथेली और अंगूठे से स्टीयरिंग को 9 बजे की
और 3 बजे की स्थिति में अच्छी तरह पकड़ लें। स्टीयरिंग को उंगलियों से ना पकड़ें। याद रखें कि गाड़ी चलाते वक्त आपके हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर ही होने चाहिए। अपनी कोहनी को खिड़की पर टेक कर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है। स्टीयरिंग का पूरा और तकलीफ रहित इस्तेमाल कर सकें वैसी स्थिति में आपको बैठना है। यह स्थिति जांचने के लिए आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ें, तब यह जरूर देखें कि आपके हाथ कोहनी से थोड़ा सा मुड़ रहे हैं। अगर आपको स्टीयरिंग कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे रखा गया है। स्क्रीन लगाई गई है कंप्यूटर की। कीबोर्ड भी है यहाँ पे, देख सकते हैं। माउस है, माउस से क्लिक करना होता है। अब हम गियर देखेंगे, गियर शिफ्ट कैसे होता है। गियर। जब गाड़ी धीमी गति से तेज गति पर जाती है, तब गियर इंजन को उसी गति में रखने में मदद करता है। मध्यम गति में गाड़ी सबसे बढ़िया चलती है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी। अधिकतम गाड़ी में एक निश्चित प्रकार का 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर होता है। इस डायग्राम के अभ्यास से आप गियर की जानकारी पा सकते हैं। ज़्यादातर नई गाड़ियों में आपको 3 पैरों वाला एच आकार में गियर दिखेगा। पहला, तीसरा और 5वां गियर ऊपर और दूसरा, चौथा और रिवर्स गियर नीचे होता है। एच आकार की मध्य रेखा न्यूट्रल पोजीशन है। सही ढंग से गियर बदलने के लिए इन नियमों को याद रखें। जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ऊंचा गियर, जितनी कम स्पीड उतना नीचा गियर। पहला गियर न्यूनतम और 5वां गियर अधिकतम है। अब हम हैंड ब्रेक देखेंगे। हैंड ब्रेक जिसे इमरजेंसी ब्रेक भी कह सकते हैं, आपकी ये यहाँ पे लगा हुआ है इमरजेंसी ब्रेक। हैंड ब्रेक खड़ी स्थिति में आपकी सुरक्षा करती है। तांत्रिकी खराबियों में जहाँ पैर की ब्रेक काम ना कर रही हो, तब हैंड ब्रेक काम आती है। हैंड ब्रेक का सबसे ज़्यादा उपयोग खड़ी गाड़ी को अचल रखने में होता है। हैंड ब्रेक लगाने के लिए बटन दबाकर इस तरह लीवर खींचिए। सर जी सब हो गया है? हाँ सब हो गए। शुरुआत करने से पहले यह निश्चित कर लीजिए कि आपने सीट बेल्ट पहनी है, हैंड ब्रेक ऊपर है और गियर लीवर न्यूट्रल पर है। अब इग्निशन घुमाकर गाड़ी शुरू करें। सुरक्षा की निशानियां जैसे कि सीट बेल्ट, गियर लीवर की स्थिति और हैंड ब्रेक लीवर आपके स्क्रीन के दाहिने तरफ ऊपर के कोने में आपको याद दिलाने के लिए रखी गई हैं। अब क्लच को पूरी तरह दबाकर पहला गियर लगाएं और धीरे से क्लच को छोड़ते हुए इसे बाइटिंग पॉइंट तक लाएं। स्क्रीन पर हरे रंग की क्लच पेडल की निशानी आपकी सहायता करेगी। जैसे ही आप बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे, आपको इंजन की एक अलग आवाज सुनाई देगी और स्क्रीन पर आप अपनी गाड़ी को उठती हुई पाएंगे। अब आप हैंड ब्रेक को धीरे से छोड़ते हुए स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़िए। एक्सीलरेटर को इस तरह दबाएं जिससे सामने दिखती हुई निशानी का मार्कर हरे रंग की पट्टी तक पहुंचे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगे, क्लच को पूरी तरह से छोड़कर अपना बायां पैर नीचे रख दें। अब आपकी गाड़ी चलने लगेगी। अगर आपने क्लच पेडल ज्यादा ही जल्दी छोड़ दिया तो गाड़ी झटके लेकर रुक जाएगी।
जैसे ही आपका सेशन खत्म हो, इग्निशन बंद करें। क्लच दबाकर गियर लीवर को न्यूट्रल पर लाएं और हैंड ब्रेक को ऊपर खींचकर लगाएं। इसको न्यूट्रल करो पहले। इसको ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सुरक्षा जांच कर लें। यह जांच लें कि हैंड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको इंटरफेस। लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। इग्निशन घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करें। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। यह जांच लें कि हैंड ब्रेक लगी है और गियर लीवर न्यूट्रल में है। सर जी क्या हो रहा है? यह जांच लें कि इसको बना लो या तो हैंड फिर ब्रेक अच्छा। लगी है